नमस्कार, आप देख रहे हैं HTV न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। आदापुर प्रखंड क्षेत्र में रहमानिया रूरल अस्पताल का हुआ उद्घाटन। अब गांव में ही मरीजों को मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। ज्योतिराव गोविंदराव फुले के जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है टीका उत्सव। आज सूबे के गन्ना व विधि मंत्री पहुंचे मोतिहारी सदर अस्पताल। कोरोना गाइडलाइंस के अनुपालन को लेकर नरकटियागंज में सड़क पर उतरा प्रशासनिक महकमा। व्यवसायियों से शाम 7 बजे तक दुकानें बंद करने का दिया निर्देश। मझौलिया थाना क्षेत्र में सड़क नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश। जिलाधिकारी को हस्ताक्षर युक्त आवेदन देकर सड़क के लिए लगाई गुहार। बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती को लेकर जदयू ने जारी किए नए पदाधिकारियों की सूची। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई जानकारी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सिवान में हुई बैठक। इबादत गाहों में भीड़ नहीं लगाने की गई अपील। सिवान सदर अस्पताल में रमजान स्पेशल ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ आयोजन। डिस्ट्रिक्ट ब्लड डोनर टीम के सदस्यों ने लिया हिस्सा। ढाका में वैक्सीन की कमी से ग्रामीणों में आक्रोश। हंगामे को देखते हुए मौके पर पुलिस पहुंच लोगों को कराया शांत। संग्रामपुर पुरानी बाजार में चोरों का आतंक। ज्वेलरी की दुकान की दीवार काटकर उड़ाए 20 लाख रुपए के गहने। छपरा पटना मुख्य मार्ग स्थित शेरपुर गेट के पास कोइलवर से बालू लोड कर आ रही एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बची। टूटी पुलिया किसी अप्रिय घटना को दे रही है दावत। और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो और फोटो, जिसे मोतिहारी का बताया जा रहा है मामला। इस बुलेटिन के अंत में देखिए वायरल वीडियो का सच। ज्योतिराव गोविंदराव फुले के जयंती के अवसर को 4 दिवसीय टीका उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आज इसी क्रम में मोतिहारी सदर अस्पताल में टीका उत्सव के अवसर पर सूबे के गन्ना व विधि मंत्री प्रमोद कुमार पहुंचे, जहां सिविल सर्जन ने उन्हें बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया और वहां मौजूद लोगों को संबोधित किए। सिविल सर्जन साहब के माध्यम से सभी चिकित्सा कर्मियों को संदेश देना चाहेंगे। ये 4 दिन जो उत्सव का अभियान है, इसमें अन्य काम छोड़कर और इस अभियान को उत्सव में तब्दील करें और प्रतिदिन अपनी जो कारगुजारी है उसको समाचार के माध्यम से आम जन तक पहुंचावे। कुछ लोग ऐसे हैं समाज के जो दुष्प्रचार करके इस अभियान के बारे में, इस एजेंडा को प्रोपगंडा में तब्दील करना चाहते हैं। तो वैसे भी तथाकथित लोगों से हम कहना चाहेंगे कि वैश्विक महामारी कोरोना है और यह जिस तरह पल्स पोलियो का हम लोगों ने अभियान चलाकर पोलियो मुक्त भारत किया, उसी प्रकार इस कोरोना वैश्विक महामारी कोरोना का अभियान चलाकर कोरोना मुक्त भारत बनाएंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। छपरा पटना मुख्य मार्ग स्थित शेरपुर गेट के समीप कोइलवर से बालू लोड कर आ रही एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होते होते बाल बाल बची। इस दौरान घटनास्थल के समीप एक बड़ा हादसा भी होते होते टल गया। घटना आज अहले सुबह की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रक कोइलवर से बालू लोड कर सिवान की तरफ जा रही थी। तभी मुख्य मार्ग स्थित शेरपुर गांव के गेट के पास किनारे से होकर निकलने की कोशिश में ओवरलोडेड ट्रक का पिछला पहिया वर्षों से क्षतिग्रस्त पुलिया की दरार में फंस गया, जिससे टूटी हुई रेलिंग का हिस्सा और नीचे धंस गया। हालांकि इस दौरान चालक ने अपनी सूझबूझ से किसी तरह गाड़ी को बाहर निकाला। इस दौरान एक और बड़ा हादसा टल गया। घटनास्थल के समीप ही महज 10 मीटर की फासले पर सब्जी की दुकान चला रहा एक सब्जी दुकानदार भी परिवार समेत इस हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बचा। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक टूटी हुई पुलिया की इस रेलिंग के कारण अक्सर हादसे होते ही रहते हैं। वहीं लोगों का कहना है कि पिछले महीने भर के अंदर कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, बावजूद इसकी कोई सुधि लेने वाला नहीं है। वहीं लोगों का मानना है कि वर्षों से क्षतिग्रस्त इस पुलिया को शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार है, जिसके कारण आज तक इसके निर्माण की दिशा में न तो किसी विभागीय अधिकारी को कोई परवाह है और न ही जिला प्रशासन को इसकी चिंता।
आए दिन यहाँ पर इस देखिए गड्ढे में नाले में पुल टूटा हुआ है, लेकिन कोई मरम्मत नहीं हो रहा है। हम लोग रोज़ कंप्लेन पर कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आज सुबह सुबह मेरे दुकान के सामने ही ट्रक पलट गया, हम बाल बाल बचे हैं। अब ये समझ जाइए कि भगवान का शुक्रगुजार है कि मेरा शरीर और मेरे दुकान पर नहीं पलटा। यहाँ देखिए सारा बालू बिखरा पड़ा है, यहीं पर बालू का ट्रक पलट गया। पुल पूरा ध्वस्त हो चुका है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। प्रशासन इसकी सुधि लेनी नहीं चाहती है। आए दिन यहाँ पे हमेशा घटना होती है, जिसके कारण हमारे यहाँ के जो बहू बेटियाँ हैं वो आए दिन सड़क जैसे ही क्रॉस करती है वो अचानक इसमें गिर जाती है। वृद्ध जो है वो जाते हैं गिर जाते हैं, लेकिन प्रशासन इसका सुधि लेने के लिए तैयार नहीं है। हम और हमारे फादर आ रहे थे टाटा से बारात अटेंड करके, और जब तक हम उतरते बस से सामान लेकर तब तक मेरे पिताजी उसका रेलिंग नहीं होने के चलते उसी के अंदर 10 फीट गड्ढा में गिर गए थे। ऐसे अनेक घटनाएं हो गई हैं। डेली प्रशासन की गाड़ियां आती हैं जाती हैं। रोड का भी अभी एथी हुआ है, वो क्या कहते हैं, रोड का पिच का करण हुआ है, नवीनीकरण हुआ है, फिर भी वो जो इंजीनियर था उसने ध्यान नहीं दिया। और इस सारे अधिकारी जिला के सब देखते हुए जा रहे हैं रास्ते से। बिहार प्रदेश युवा जदयू उत्तर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अंकित तिवारी ने संगठन को मजबूत करने के लिए पदाधिकारियों की नई सूची जारी कर दी है। मोतिहारी के स्थानीय चांदमारी अवस्थित एक सभागार में जिला प्रवक्ता मनोनीत होने के बाद श्यामाकांत कुशवाहा, कुणाल सिंह पटेल और प्रकाश कुमार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया गया कि बूथ स्तर पर संगठन को और सशक्त व मजबूत करने के उद्देश्य से संगठन में नए चेहरे के साथ साथ कुछ पुराने लोगों को भी मौका दिया गया है। वहीं इस मौके पर युवा जदयू के पूर्व प्रदेश महासचिव बाबू श्रीवास्तव, विक्की कुमार सिंह, मोहित पटेल, प्रकाश कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। हम सभी युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा इस चंपारण के लिए, और हम लोग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को हम लोग कैसे निभाएं, इस पर चर्चा आज के बाद होगी। मेन मकसद था हम लोग को कि सभी युवा हर वर्ग को लेकर जो मुख्यमंत्री का कार्य है, जो धरातल पर जो चल रहा है, उस कार्यक्रम को हर घर तक पहुंचावे और घर घर पहुंचाकर उसकी नीति को बताए। हमारे मुख्यमंत्री के जो विकास करने की योजनाएं जो है, उस योजना को हम लोग घर घर पहुंचाए, हर युवा के पास पहुंचाए, ताकि युवा में ही शक्ति होती है। और युवा जब आगे बढ़ जाएगी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारा बिहार काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। जैसा कि शीर्ष नेतृत्व युवा जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार ये कमेटी गठित हुई है। इस कमेटी का जो मतलब मेन उद्देश्य अब है युवाओं तक मुख्यमंत्री के कार्यों को पहुंचाना, क्योंकि अभी की जो परिस्थिति है इसमें विपक्ष युवाओं को भ्रमित करने का कार्य कर रहा है। तो इसमें युवा जदयू की भूमिका बढ़ जाती है कि युवाओं को पारदर्शी जानकारी पहुंचाई जाए ताकि वो भ्रमित ना हो और मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में वो अवगत हों। युवा जदयू यहाँ मजबूती से काम करे और बूथ स्तर तक ले जाने का काम मैं करूँगा और युवा जदयू को नए सिरे से मैं जोड़ने का काम करूँगा। नरकटियागंज में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रशासनिक महकमा आज सड़कों पर उतरा। इस दौरान वीडियो सतीश कुमार, सीओ राहुल कुमार, नगर प्रबंधक विनय रंजन और पुलिस प्रशासन ने नियम के उल्लंघन करने वालों को जमकर फटकार लगाई। गौरतलब है कि देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने का डर सताने लगा है। वहीं बढ़ते संक्रमण को देख बिहार सरकार आवश्यक सेवा जैसे रेस्टोरेंट, दवा दुकान व होटल को छोड़कर सभी दुकानों को शाम 7 बजे बंद कराने का निर्देश दिया है। वहीं सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए नरकटियागंज में देर शाम नगर एवं पुलिस प्रशासन ने माइकिंग के जरिए लोगों को जागरूक करते हुए नियम का पालन करने की अपील करते हुए 7 बजे के बाद खुले दुकानों को बंद कराया। वहीं शिकारपुर पुलिस ने सब्जी मंडी में पहुंचकर 7 बजे के बाद खुली दुकानों को बंद कराते हुए सख्त हिदायत दी कि आगे से सब्जी मंडी में कोई भी दुकानें शाम 7 बजे के बाद खुली मिली तो जुर्माना तय है। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया थाना क्षेत्र के परसा पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 10 के बड़वा टोला में लोगों के आवागमन के लिए कोई रास्ता नहीं है, जिससे उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आक्रोशित ग्रामीणों ने एक हस्ताक्षर युक्त आवेदन पश्चिमी चंपारण जिलाधिकारी को देकर आवागमन के लिए बेहतर सड़क की गुहार लगाई है।
दिए हुए आवेदन पर पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी, सरपंच गिरजा देवी, मुखिया सुनील कुमार तिवारी, वार्ड सदस्य जीवत राम सहित कई स्थानीय लोगों ने भी आवेदन को अनुशंसित किया है। बताया जाता है कि बड़वा टोला में आवागमन के लिए रेलवे ट्रैक को पार करना पड़ता है, जिससे हमेशा किसी अनहोनी का अंदेशा बना रहता है। वहीं शादी विवाह के मौके से बारात गांव के दरवाजे तक नहीं जा पाती, जिससे कई तरह के रस्म अधूरे रह जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नगर के जमीन को कुछ लोगों ने खेत बना लिया है। अगर रास्ता का रूप दे दिया जाए तो सारे समस्या का हल हो जाएगा। रास्ते की समस्या को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। समस्या ये बा कि बर बरात होता तो दूल्हा के टांग के लिए आओगे पड़ला तो द्वार पर परछावन होला, दुल्हन के भी लाइन पर से टांग के आवेला तो गुमती पर से कोनो रास्ता नहीं के, समय नहीं के हमने के जौन बा जो रहता के एक रति के सुविधा नहीं के कि हमने गरीब आदमी भर चुके हैं। समस्या ये बा रास्ता के दिक्कत बा हमने के आवे जाए में क्योंकि 200 बरस से हम बानी सो आवे जाके बड़ी गाड़ी घोड़ा का दिक्कत होता, बर बारात में बहुत दिक्कत बा। ले आओ में लोग निहोरा पाती कह के गाड़ी घोड़ा हमने के ले आओ तनी सन यह रास्ता खातिर हमने के प्रॉब्लम बा। खेत लोग बना ला बा कुछ अब लोग नहीं खेलो आवे जाए देत। सर मेरा नाम सगीर आलम है, मैं पारसा निवासी हूँ, वार्ड नंबर 12 का हूँ। यहाँ रास्ता जो है लगभग 200 वर्ष से गाँव बसा हुआ है। यहाँ रास्ता आने जाने के लिए बहुत दिक्कत है, बहुत कठिनाई है। ये कठिनाई को सिर्फ दूर किया जाए। ये रास्ता के बड़ा यहाँ दिक्कत बाटे, यहाँ आवे जाए के बहुत बरियात में लोग का बहुत दिक्कत होता है। आवे जाए में दुल्हन यहाँ से टांग के गुमटी पर जा रहा है, गुमटी पर से दुल्हन के टांग के लिया के तही नेक चार द्वार पर करे ला लोग। बहुत ये दिकदारी बा रास्ता, खाली हमने के रास्ता मिल जाए तो बहुत सुविधा हो जाए। मेरा नाम गुड्डू मियाँ है, मैं पारसा पंचायत का निवासी हूँ और हम लोग को रास्ता के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। और ट्रेन का है जो उसको पार करके आते हैं जाते हैं, उसमें हम लोग को खतरा होता है बराबर। लेकिन कोई भी आगे का अधिकारी लोग इस पर प्रेस नहीं डाल रहा है, कोई भी इस पर विचार नहीं कर रहा है। इसलिए आगे शादी ब्याह में जो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इसके लिए हम लोग बहुत मुश्किल में है। सिवान शहर में सदर एसडीओ रामबाबू बैठा, एसडीपीओ जितेंद्र पांडे, समाज सेवियों और मस्जिद के इमाम के बीच एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें मस्जिदों में नमाज और तरावीह में भीड़ भाड़ को इकट्ठा नहीं करने की बात कही गई। साथ ही साथ सिवान के बड़े इदारों के तरफ से एक लेटर जारी कर अपील की गई है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर को देखते हुए बिहार सरकार ने तमाम मजहबी इबादतगाहों को बंद करने का फैसला किया है। पिछले साल की तरह इस साल भी तरावी व दिगर नमाजों को अपने घरों में ही अदा करें। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिवान में कल शाम एक बैठक की गई, जिसमें सदर एसडीओ श्री राम बाबू बैठा, साथ ही साथ एसडीपीओ जितेंद्र पांडे जी मौजूद थे और सिवान शहर से बहुत सारे मदरसे और मस्जिदों से इमाम, मुतवल्ली और शहर के जो गणमान्य व्यक्ति थे वो मौजूद थे। इन सब के सहमति से बिहार में एक बार फिर से जो कोरोना की ख़तरनाक लहर जिसको कह लें, चूँकि पिछली बार की अपेक्षा इस बार की जो लहर है वो काफ़ी ख़तरनाक और काफ़ी तेज़ी से विकसित होने वाली मानी जा रही है। इन सब को लेकर के रमज़ान के आने के पहले पहले एक गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन में ये स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि किसी भी तरह के भीड़ भाड़ को मस्जिद में इकट्ठा नहीं होने देना है, ना ही किसी तरह के कोई भी धार्मिक कार्यक्रम को सार्वजनिक रूप से करने की अनुमति दी गई है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया है कि सिवान शहर में जो भी मस्जिदें हैं, उसके मुतवल्ली, उसके मुअज्जिन, उसके बाकी सारे जो कारकुन हैं, वो मिनिमम 4 और 5 के तादाद में रह करके अपने मस्जिद के अंदर ही बंद करके नमाज को अदा कर सकते हैं। नमाज पर पूरी तरह से पाबंदी तो नहीं लगाई गई है, लेकिन रमज़ान का महीना आने में आम दिनों के मुकाबले जो भीड़ काफ़ी इकट्ठी होती है उसको रोकने का प्रयत्न किया गया है। वजह यह है कि कोरोना महामारी जो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है उसको रोकने के लिए बिहार सरकार की एक गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी तरह के धार्मिक स्थल पे, ये सिवाय मुस्लिम और हिंदू या क्रिश्चियन की बातों को नहीं लिया गया, बल्कि ये स्पष्ट कहा गया कि किसी भी तरह के धार्मिक स्थानों पर भीड़ भाड़ को इजाज़त नहीं दी गई है। ये बहुत ही अफसोस की बात है, इसलिए कि ये दूसरा साल है रमज़ान का, और रमज़ान के बारे में आप सभी मुसलमान या और भी सारे लोग जानते हैं कि एक नेकी का 70 सवाब है। तो ये साल भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से, बिहार सरकार से और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से कि कोई एक गाइडलाइन फिक्स करके लोगों को, मैक्सिमम लोगों को या मिनिमम लोगों को अलाउ किया जाए मस्जिदों में आने के लिए, क्योंकि इस बार लोग महरूम नहीं रहें और इस बार हम लोगों का जो रमज़ान है, जो सवाब है,
हम लोग उसको हासिल कर सकें। देखिए, कल की मीटिंग जो हुआ, मीटिंग तकनीक पहले होना चाहिए का ये डेट था, फाइनल था, लेकिन इत्तेफाक ये फ्राइडे के दिन होने की वजह से मीटिंग नेक्स्ट डे सैटरडे को हुआ। उस वक्त फ्राइडे के शाम में ही सरकार का दिशा निर्देश स्पष्ट आ गया, कोई भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सबको बंद किया जाता है। अब जाहिर है सरकार के दिशा निर्देश के ऊपर ना जिला पदाधिकारी हमारे डीएम साहब हैं, ना एसडीओ साहब हैं, सारे बिहार को उनके आदेश को मानना है। हाँ, उन्होंने बता दिया कि ऐसा आदेश आया, हम लोगों ने भी उसको मान एक्सेप्ट किया, लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने बाद में उसके बाद राय किया हम लोगों ने बैठकर कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को एक ज्ञापन जिला पदाधिकारी के थ्रू एक ज्ञापन सौंपेंगे कि जब आप मॉल को 50% पर खोल सकते हैं, पार्क को 50% कंडीशन के साथ खोल सकते हैं, जैसे हमारे बताया अभी उन्होंने कि होटल को खोल सकते हैं, ये स्पष्ट सब हर जगह की गाइडलाइन में है ये, तो हम लोग भी रिक्वेस्ट करें कि आप जो भी टर्म कंडीशन लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग, चाहे जो भी सैनिटाइजर, जो भी टर्म कंडीशन सरकार लगाए, मस्जिद को भी एक परमिशन दे कि मस्जिद में लोग इबादत करें, तरावी की नमाज हो, एक परमिशन उनके टर्म कंडीशन के साथ। कल इमाम मसाजिद और दूसरे ज़िम्मेदारों की मीटिंग थी एसडीओ ऑफिस में। वहाँ हम लोगों को बताया गया कि बिहार सरकार ने ये गाइडलाइन जारी किया है कि बिहार के जितने मजहबी इबादत गाहें हैं सबको बंद रखा जाए, भीड़ भाड़ की कोई शक्ल वहाँ न बने। अलबत्ता जो बहुत मस्जिद के जो ज़िम्मेदार हजरात हैं, इमाम मुअज्जिन पर मुश्तमिल चंद लोग मिलके ही नमाज अदा करें। रमज़ान करीब आ रहा है, इसमें चूँकि भीड़ भाड़ और दिनों के मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है, इसको पेश नज़र रखते हुए कोरोना की ये जो दूसरी लहर बड़ी तेज़ी के साथ फैल रही है, इस पर नियंत्रण और काबू पाने के लिए ये कहा गया है कि भीड़ भाड़ से पूरे तौर पर बचा जाए। तमाम मजहबी इबादत गाहों को एक तरह से बंद रखने का हुक्म किया गया है। सिवान सदर अस्पताल में आज डीवीडीटी के द्वारा रमजान स्पेशल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें डीएस डॉक्टर एमके आलम ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। साथ ही साथ ब्लड डोनर टीम के रक्तवीर इमरान का बर्थडे भी केक काटकर सेलिब्रेट किया गया। इस मौके पर डीबीडीटी के रक्तवीरों ने कहा कि रमजान आ रहा है, इसमें ब्लड देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए रमजान से पहले ही ब्लड की कमी को पूरी करने के लिए रमजान स्पेशल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, ताकि आने वाले समय में ज़रूरतमंदों की मदद की जा सके। वहीं बताया जाता है कि अभी तक 20 लोगों ने ब्लड डोनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। सोच है कि रमज़ान के महीने में के शुरू होने के पहले हमारे यहाँ जो भी ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी या रमज़ान के दौरान, क्योंकि बहुत से मुस्लिम भाई जो रोज़े रहते हैं दोपहर में वो ब्लड देने में थोड़ी परेशानी होती है, तो वो भी हम अपना भी रोज़ा रखें और दूसरे मरीजों की जान भी बचाएं। इसलिए रमज़ान से पहले हम अपना ब्लड बैंक को अच्छे से अच्छे स्टॉक बना लें, ताकि अगर किसी को भी रमज़ान में ब्लड की ज़रूरत होगी तो उसको सही समय पर दिया जा सके, किसी तरह के बिना व्यवधान के, बिना परेशानी के। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज ढाका प्रखंड के करसहिया गांव स्थित एक विद्यालय में कोरोना वैक्सीनेशन देने के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में ग्रामीण वैक्सीन लेने के लिए कैंप में पहुंचे हुए थे, लेकिन वैक्सीन कम होने के कारण सीमित लोगों को ही टीका लगाया जा सका। वैक्सीन खत्म होते ही ग्रामीणों में गुस्सा फूट पड़ा और ग्रामीण हंगामा शुरू कर दिए। हंगामे की खबर मिलते ही ढाका पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया और उन्हें अगले दिन वैक्सीन दिलवाने का आश्वासन दिलाकर शांति बहाल किया गया। जल्दी आ गया, उसको पड़ा, जो दूरी का था लाने में लेट हो गया, उसको नहीं पड़ा। अब क्या कह रहे हैं लोग? अब ये लोग कह रहे हैं कि दोबारा कैंप लगेगा, लेकिन हम लोग का डर है कि अब हम लोग को जो भी गाँव में कहने जाएगा उसको लोग मारेगा। अच्छा, जब वैक्सीन पूरा नहीं जाता एक एक वार्ड करके दीजिए, वो अच्छा रहेगा। लेकिन जिस हिसाब से आदमी आया है दोबारा कहने जाएगा कि कोरोना का इंजेक्शन पड़ेगा, उसको ही पब्लिक पीटेगा। हम वही की फिर से हम लोग कैंप लगाएंगे अगला बार प्लान आएगा, वैक्सीन जिला से आएगा, हम लोग दे देंगे आके। हम लोग का यहाँ देने के लिए एतराज नहीं है कि नहीं देंगे, पब्लिक के लिए तो पब्लिक को नहीं देखेंगे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत संग्रामपुर थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर संग्रामपुर पुरानी बाजार सियाराम मंदिर के समीप शनिवार की रात्रि अज्ञात चोरों ने स्वर्गीय भरत शाह लाल बाबू प्रसाद ज्वेलर्स दुकान से लगभग 20 लाख रुपए के गहने की चोरी कर ली। दुकानदार लाल बाबू प्रसाद स्वर्णकार ने बताया कि सुबह लगभग 8 बजे दुकान खोला तो अंदर जाने पर तिजोरी खुला पड़ा था, वह पीछे से दीवार कटा दिखाई दिया, जिसके बाद चोरी की घटना की सूचना
फोन से पुलिस को दिया गया। पीड़ित ने बताया कि दुकान के तिजोरी को गैस कटर से काटकर लगभग 15 लाख के सोना व 5 लाख की चांदी की चोरी की गई है। स्थानीय व्यवसायियों ने आए दिन चोरी की घटना से क्षुब्ध होकर अपनी अपनी दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। घटना की सूचना पर पहुंचे गोविंदगंज विधायक सुनील मणि तिवारी व अरेराज डीएसपी ज्योति प्रकाश ने व्यवसायियों को समझा बुझाकर दुकान खुलवाया। डीएसपी श्री प्रकाश ने बताया कि चोरी की घटना हुई है, इसकी जांच की जा रही है, बहुत जल्द इसका उद्भेदन किया जाएगा। मेरा जेवर की दुकान में चोरी हुआ है, पीछे से पाला काट करके और तिजोरी को पलट करके मशीन से काट कर लगभग 20 लाख की जेवर का चोरी हुआ है। कितने बजे का घटना है, कुछ बताएंगे क्या? नहीं, रात में कब हुआ इसका कोई पता नहीं। हम दुकान खोले 7 से 7:30 के बीच में, तो देखे कि वहाँ पर चोरी हो चुका है, सामान सब अस्त व्यस्त है। नहीं, रात्रि गश्ती कर रही है पुलिस, रात्रि गश्ती कर रही है। तो ठीक है, चोरी की घटनाएं हुई है, हम लोग इसको उद्भेदन करने का प्रयास कर रहे हैं और जहां तक संभव होगा हम लोग उम्मीद है कि हम लोग इसको डिटेक्ट कर लेंगे। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और फोटो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति चाकुओं से गोदकर एक महिला की हत्या कर रहा है। इस वीडियो और फोटो के साथ एक मैसेज लिखा हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि यह मामला मोतिहारी का है। साथ ही कई अन्य तरह के मैसेज के साथ भी इस वीडियो और फोटो को वायरल किया जा रहा है, लेकिन यह सरासर गलत है। मोतिहारी में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। इस वायरल वीडियो की जब एसटीवी न्यूज़ ने पड़ताल शुरू की तो खुलासा हुआ कि वीडियो दिल्ली के विजय विहार इलाके की है, जहां अवैध संबंध के शक में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बीच सड़क पर कई बार चाकुओं से गोदकर हत्या कर दिया। इस संबंध में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए हत्यारा पति हरीश मेहता को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या में प्रयुक्त चाकू को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार मृतका नीलू बुध विहार स्थित अपने मायके में रहती थी और सफदरजंग अस्पताल में काम करती थी। उसकी कुछ माह पूर्व ही गुजरात के राजकोट निवासी हरीश मेहता से शादी हुई थी, लेकिन हरीश चाहता था कि वह नौकरी छोड़कर घर गृहस्थी को संभाले, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। विवाद के कारण कुछ दिनों पूर्व वह अपने मायके में आकर रहने लगी। वह पहले से तलाकशुदा थी और नौकरी भी नहीं छोड़ना चाहती थी। ऐसे में उसके पति को शक हो गया कि उसका किसी से अवैध संबंध है, जिसके बाद शनिवार को जब नीलू घर से बाजार की ओर जा रही थी तो पति ने उसका पीछा किया और मौका मिलते ही ताबड़तोड़ चाकुओं से तब तक वार करता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। वारदात के बाद वह भागने के बजाय मौके पर ही एक चबूतरे पर बैठ गया। लोगों की सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो चाकू समेत हत्यारे पति को पकड़ लिया और नीलू को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आदापुर प्रखंड के मझरिया पंचायत के पखई गांव में रहमानिया रूरल अस्पताल का आज उद्घाटन हुआ। मौके पर डॉक्टर तबरेज अजीज और उनकी धर्मपत्नी शाहिदा तबरेज के द्वारा फीता काटकर इसका उद्घाटन किया गया। इस दौरान डॉक्टर तबरेज अजीज ने बताया कि उनका एक सपना था कि वे अपने गांव में एक अस्पताल खोलें, जिससे गांव के लोगों के साथ साथ आसपास के गांव के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि इस अस्पताल में हर तरह की सुविधाएं दी गई हैं, जिसमें आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, डेंटल वगैरह समेत अनेक प्रकार की सुविधाएं हैं। लोगों को किसी भी चीज़ के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उनका हर प्रकार का जांच और इलाज इसी अस्पताल में होगा। वहीं डॉक्टर तबरेज अजीज के पुत्र डॉक्टर उमर तबरेज ने बताया कि वे हर तरह की सुविधा यहां पर उपलब्ध करा रहे हैं। आने वाले दिनों में यहां सुविधा और ज़्यादा बढ़ेंगे। साथ ही मौके पर एम्बुलेंस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होगी। यहाँ का हॉस्पिटल खोलना हमारे दादा का सपना था, क्योंकि हम लोग यहीं से हैं और उनका ये था कि वो यहाँ के लोगों के लिए कुछ करें। तो यहाँ का जो भी रेट्स रखा गया है उनको सोचते हुए उनके हिसाब से रखा गया है, ताकि जो भी मिनिमल रेट्स हैं, इवन जो आपका लोकल मार्केट है, चाहे जो भी मतलब गरीब से गरीब पेशेंट है, कोशिश ये की जा रही है कि उन तक पहुँचा जाए। और यहाँ पे हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी ट्रांसपेरेंसी हो, कि एकदम जो हमारा है सबके सामने है, कुछ छुपा नहीं है कि कल को कोई कुछ बोल सके। फैसिलिटीज़ जो आपको एक बेसिक हॉस्पिटल में होना चाहिए वो सब कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ एज ए रूरल हॉस्पिटल प्रोवाइड किया जाए, जिसमें आपका अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, 24 घंटे इमरजेंसी विथ ए डॉक्टर एंड नर्स विथ फैसिलिटी ऑफ 24 घंटे डिलीवरी, फिर सिजेरियन सेक्शन, फिर फार्मेसी आपका, उसके साथ साथ आपका बाकी लैब का जो भी एक हमारे मोतिहारी में होगा वो सारे लैब की सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें।
फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।